अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। आज हमारे स्टूडियोज में जो गेस्ट मौजूद हैं और कोहिनूर की स्क्रीन पे आपसे मिलने के लिए आई हुई हैं, ये इस्लामाबाद से स्पेशल तशरीफ लेकर आई हैं और ये शोबे दिमागी अमराज से जो है ये मुंसलिक है। सो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शी इज अ काउंसलर और बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर ये काउंसलिंग करती हैं जिससे आप और मैं डे इन एंड डे आउट जो है वो डील करते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स की बात करें, अच्छी पेरेंटिंग यानी कि अच्छी माँ या अच्छा वालिद कैसे बनना है और अच्छे तरीके से बच्चे को किस तरह परवरिश करनी है, उसके ऊपर जो है वो बात करती हैं। ये सोशल प्रेशर्स के ऊपर बात करती हैं, सोशल मीडिया इम्पैक्ट के ऊपर बात करती है कि क्या सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी आने वाली जनरेशन में, या पॉजिटिवली भी आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। सो जिस भी ऐसी चीज का जिससे आपकी डेली बेसिस के अंदर आपकी दिमाग का या आपका जो है वो राब्ता होता है और आप उसमें परेशान होते हैं कि आपने ग्रो कैसे करना है या इस चीज को हैंडल कैसे करना है, तो उन तमाम के ऊपर डॉक्टर इरम जो है वो उस पर बात करती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा फॉर कमिंग इन। डॉक्टर इरम नबील रहमान। सो नबील जो है, नबील साहब का नाम जो है मेरा ख्याल है आपने इज योर हस्बैंड्स नेम। सो वो मैं वो देख रहा था कि पहले आपका अकाउंट नेम वाज डिफरेंट, अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपकी हॉल ऑफ फेम है वो आपकी बेसिक एक मैनर्स है और आपने अपने आप को इस तरह क्राफ्ट किया हुआ है कि जो खवातीन यूजली जो सोशल मीडिया को बनाती है उनको कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि दे वांट टू लुक अ सर्टेन वे। सो मेरा ख्याल है कि आपने वो वाला जो ट्रैप था उसको अनलॉक किया और उस अनलॉक होने की वजह से बहुत सारी खवातीन आपको देखती हैं और वो आपके थ्रू जब आपको डिजिटल मीडिया पे इतना कैजुअली देखती हैं तो उनको ये लगता है कि यार क्या उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है इस कॉस्मेटिक दुनिया से बाहर निकल के। सो कब सोचा कि किया तो बीडीएस और वालिदैन ने बड़े पैसे लगाए, उन्होंने कहा बच्ची जो है ना लोगों की स्माइल अच्छी करेगी, पर आप जो है एक मुश्किल काम पे आ गई क्योंकि समझाना किसी को भी और राय रास्त पे लेकर आना एक मुश्किल काम है। सो आपको क्यों रियलाइज हुआ कि आप एक काउंसलर बन सकती हैं? Okay, so I graduated as a dentist, but उसके बाद I got married, I moved to Islamabad. फिर बच्चे हो गए and you know I was a stay at home mother. उसमें मेरा सारा टाइम जाता था, मेरे बच्चे छोटे थे, it was a conscious decision. फिर आहिस्ता आहिस्ता I started my social media और वो करते करते मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ साइकोलॉजी में। मैंने पढ़ना पेरेंटिंग पे शुरू किया था कि पेरेंटिंग का क्या तरीका होता है, व्हाट इज जेंटल पेरेंटिंग एंड एवरीथिंग। वो करते करते साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर आई वॉज गेटिंग रिक्वेस्ट कि आप हमारा सेशन लें पर्सनली, वन ऑन वन हम आपसे बात करना चाहते हैं। सो आई वांटेड टू लाइक गेट अ प्रॉपर डिग्री। मैं कोई इल प्रैक्टिसेस में नहीं जाना चाहती थी कि कोई डिग्री नहीं है और मैं लोगों को सेशंस दे रही हूँ। सो आई डिसाइडेड टू एनरोल माई सेल्फ फॉर अ प्रोग्राम। सो इट वॉज अ 2.5 years प्रोग्राम एंड नाउ यू नो मैं उसमें से पढ़ के निकली, मैं काउंसलर बन गई। अब जो है आई टेक काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो। सो होम स्कूलिंग, मुझे तो अभी ये समझ नहीं आ रही कि वो माएँ जो है मैं देखता हूँ कि 2 साल का बच्चा हुआ, 1.5 साल का बच्चा हुआ, वो कहते हैं कि इसको किसी डे केयर में डाल दे ताकि ये जाए, इसकी कोई एक्टिविटी हो। सो वो तो बच्चों को संभाल ही नहीं पा रहे, वो तो उन स्कूल्स में डालना चाह रहे हैं कि सुबह बच्चा गया और शाम को खेल के, खाना खा के, होमवर्क करके, सब कुछ करके आया। तो ये होम स्कूलिंग किस तरह होगी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज के दौर में? अच्छा, पहले मैं आपकी बात वो करूं जो आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है, उसमें आप देखें कि मैं कहती हूँ जेंटल पेरेंटिंग है ही वो लाइक 80%। एक कुछ बातों का फर्क है, लेकिन जो जेंटल पेरेंटिंग है वो प्रॉफिटिक पेरेंटिंग है अगर आप सीरा पढ़ें तो। क्योंकि एग्जैक्टली यही है कि बच्चों की इज्जत करना, उनको प्यार से कनेक्शन बनाना। जैसे वो हम अगर पढ़ें एग्जाम्पल्स कि वो नमाज पढ़े होते थे, वो पीछे आ जाते थे, तो कभी हम क्या करते हैं नमाज के टाइम पर, हट जाओ आगे से। देखें एक पॉइंट है जो मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ, आई वुड लाइक टू यूज दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, कि आप बुरे माँ बाप हो के अच्छे बच्चे रेज नहीं कर सकते। अपनी गलतियों को, अपनी आदत को, अपने बिहेवियर्स को, अपने बात करने के तरीके को, दिस इज योर चांस टू इम्प्रूव। आई वॉज ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बिफोर आई बिकेम अ मदर। तो मेरे लिए तो मेरा बच्चा मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन था कि मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाऊं, क्योंकि मैं उसको अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। जो हमारे साथ पेरेंटिंग हुई थी उसमें यह था कि माँ बाप जितना मर्जी टीवी देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। हम पे पाबंदियां थी, हम पे सख्तियां थी, ठीक है। तो हमें अथॉरिटेटिव तरीके से पेरेंटिंग की गई कि ये करो। हाँ, मतलब आफ्टर 8 आपको कर्फ्यू टाइम है, आपने अपने रूम में पहुंच जाना है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स मूवी देखे, ड्रामा देखे, वो उनकी खबरनामा देखना है, वो उनकी मर्जी। और आपको वो थर्सडे और फ्राइडे को अलाउ होता था कि आप जुमेरात वाले दिन जो है ना आप उनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ एंजॉय जो है वो कर सकते थे। हमारा इस तरह था, देखिए वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग नहीं होता है कि बच्चा सवाल करने की स्पेस नहीं रखता कि
जैसे मेरे बच्चे हैं वो मुझसे पूछेंगे कि अगर हमने ये नहीं करना तो क्यों नहीं करना, और हमारे पेरेंट्स का क्या जवाब होता था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं करना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं करना। लाइक माय वे और हाईवे पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, व्हिच इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स, क्योंकि आप बच्चे को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं 100 दफा कह चुकी हूँ, 101 दफा कहूंगी, कंट्रोल आपका चला जाएगा 14-15 साल के बाद। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि अब जो बच्चा है ना वो जल्दी दे गेट ग्रोन अप अर्लियर, सो आई थिंक बच्चा जो है ना वो इंडिपेंडेंट जो है, मुझे तो अब तो लगता है कि 8 साल का बच्चा भी जो है ना वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी एक स्पेस क्रिएट करना शुरू हो जाता है। अगर इफ यू आर नॉट यू नो बीइंग फ्रेंड विद देम, या आप उनको टाइम नहीं दे रहे, तो वो फिर एक अपनी आइसोलेशन के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर जो है ना वो चले जाते हैं। अच्छा, जो ये अपनी जेंटल पेरेंटिंग की बात की है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को जो है ना सॉफ्ट स्पोकन हो और उससे दोस्ती करें और उसकी चीजों को जानने की कोशिश करें। बट समझने वाली बात यह है कि जो पेरेंटिंग पहले हो रही थी, जिस टाइम के मैं और आप बात कर रहे हैं, उसका बच्चा और आज का बच्चा प्रोडक्ट सेम है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये तो हमारी अगेन रिलीजन में है कि हर जनरेशन की पेरेंटिंग में फर्क होना है, क्योंकि हर जनरेशन अलग अलग है और तरीके अलग हैं। अभी जो वो वाली पेरेंटिंग आप चला के दिखा लें अथॉरिटेटिव, अगर आप चला भी लेंगे, कब तक चला लेंगे? 7-8 साल। बच्चे जो हैं, देखिए जब आप कंट्रोल करते हैं ना, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका कनेक्शन चला गया। फिर हमारी जनरेशन में बच्चों ने बहुत झूठ बोले हैं, बहुत बातें छुपाई हैं, पैसे चोरी किए हैं, क्या क्या किया है। जो कहते हैं ना हम भी तो उसी टाइम की पेरेंटिंग है। तो आप अपने मसले तो देखें, आपको कम्युनिकेट नहीं करना आता, आप इमोशन सप्रेस करते हैं, आपको इमोशंस बयान करना नहीं आते, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं क्योंकि आपकी अटैचमेंट है उन लोगों से, आप उसमें से एस्केप नहीं कर सकते। ये सब कुछ क्या है कि जब बच्चे को घर पे सेफ्टी नहीं मिलती, कनेक्शन नहीं मिलता, तो फिर उसके सारे पैटर्न समझ लें खिचड़ी पक गई है। अब वो एक प्रॉब्लमैटिक इंसान है जो अपने साथ भी प्रॉब्लम में रहेगा, किसी रिलेशनशिप में जाएगा वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और दो प्रॉब्लमेटिक इंसान जब एक शादी में आएंगे तो वो बस शादी प्रॉब्लमेटिक ही होगी। देखे ना आज जो रिजल्ट है अनहैप्पी मैरिजेस, उसका एक वजह यही है कि एक के पैटर्न्स कुछ और है, दूसरे के पैटर्न्स कुछ और है, दोनों एक शादी में आते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इस्तिखारा ना करें, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दोनों को दिखाएं, और अगर उनके पैटर्न सेम है तो उनको जो है ना आपस में जो है ना शादी के लेके जाए। देखिए, you cannot, like I am poles apart from my husband. You just have to respect those differences कि वो एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ, वो इंट्रोवर्टेड है, वो नहीं सोशलाइज करना चाहते हैं, इट्स ओके। I don't have to drag him everywhere with me. जो ये होता है ना कि सब कुछ साथ साथ करना है, पहली बात तो जो गलत है वो ये है कि जो हम गलत हमें सिखाई गई कि मियाँ बीवी एक ही होते हैं। नहीं, मियाँ बीवी दो अलग अलग इंसान होते हैं, अलग अलग दिमाग होते हैं, अलग अलग दिल होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती हैं, अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं, अलग अलग वे में ग्रो कर सकते हैं। यू हैव टू कम टुगेदर एंड फैसिलिटेट ईच अदर। आपकी शादी होनी चाहिए कि हम दोनों एक साथ बेहतर हैं, लाइक हम दोनं अलग अलग भी बेहतर हैं लेकिन एक साथ बेहतरीन है। ये नहीं होना चाहिए। वेरी गुड टीम एंड वी आर टुगेदर। यू हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। बिकॉज़ मैं जब अलग हूं तो मुझे सारे फ्रंट्स को खुद ही लड़ना है, और अगर हम इकट्ठे हैं तो अगर 10 मसले तो 5 तुम संभाल लो, 5 मैं संभाल लेता हूँ, और हमें फिर इसी वजह से तो फिर आपको अपनी बीवी को फैसिलिटेट करना है। सबसे बड़ी फैसिलिटी है इज्जत। बिल्कुल। वो इशफाक अहमद साहब के साथ ना किसी ने पूछा कि इस माशरे का, पाकिस्तानी माशरे का क्या मसला है सोसाइटी में, हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे उस तरीके से जिस तरीके से हम पहले ग्रो करते थे। उन्होंने कहा ना रोटी का मसला है, ना कपड़े का मसला है, और ना मकान का मसला है। ये तो पॉलिटिकली आपको एक अनदर वर्ड, इजियर वर्ड आपको लॉलीपॉप दिया हुआ, आपको किसी और तरफ लगाया हुआ है। असल मसला जो है इस माशरे का इज्जत नफ्स है, कि अगर आप हर इंसान को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और इज्जत नफ्स रिस्टोर कर दें तो हर बंदा इंडिविजुअली अच्छा काम करेगा, और वो बेहतर तरीके से जब काम करेगा तो आपका माशरा जो है वो एक ज़ाब्ता इखलाक के अंदर आ जाएगा। अच्छा, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि बच्चों को, और आपने अपने बच्चों की मिसाल दी कि आपने उनको पुश किया कि वो बात करें और दे कैन क्वेश्चन यू। पर अगर ऐसा बच्चा, इस हाउस होल्ड का बच्चा जब एजुकेशन सिस्टम में जाता है हमारे आज के, जहाँ पर सवाल पूछना को बेहतर चीज नहीं समझाता, और उस बच्चे को ये समझ आता है कि यार ये बहुत इरिटेट करते हैं, ये बहुत दिमाग की दही है यार, ये क्या बच्चा है यार, ये हर बात पे सवाल। और एट टाइम्स कोई बच्चा तो बच्चा है, आप किसी एडल्ट को आपने एक चीज के ऊपर सेटिस्फाई कर दिया ना, मतलब एक क्यूरी उसकी रिजॉल्व कर दी, तो वो थोड़ी देर के लिए कॉन्वर्सेशन को चलने देगा। अब बच्चे ने तो आपके हर जुमले में हाथ खड़ा कर लेना। बिल्कुल। देखिए, यही तो मसला हुआ। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने उनको लास्ट ईयर स्कूल से निकलवाया इसी वजह से कि जिस तरह के बच्चे मैं रेज करना चाह रही थी ना, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम है नहीं। इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन, यू विल अंडरस्टैंड कि दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉइज। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और उनको एम्प्लॉइज की जरूरत थी, किस तरह के एम्प्लॉइज की, जो घंटी बजने पर जो काम उनको कहा जाए वो करें, जो 9 से 5 आए,
वो तो मैं और आप है ना, जेन ज़ीज़ वाले हैं। जो सोचे नहीं, जो सवाल ना करें, जिनको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए वो उसको फॉलो करें, वो लीडरशिप क्वालिटीज तो नहीं सिखा रहे। ये तो हमारे स्कूल की आजकल ब्रांडिंग हुई है ना, कि ये सिखा रहे हैं, एआई सिखा रहे हैं, ये फलानी टेक्नोलॉजी, फैंसी नेम्स, कॉग्निटिव भी, कुछ भी नहीं कर रहे। एक क्लास में आपने 25-30 बच्चे बिठाए हुए, 25-30 नॉर्मल रेशियो है। आप मुझे बताएं इस कमरे में 25 बच्चे हों, मेरे पास जितना भी पेशेंस है, मैं उनको कितनी देर तक वो पेशेंस और वो प्यार और सलूक से पढ़ा सकती हूँ। जब मैं अपने बेटे को 1-on-1 पढ़ा रही हूँ, उसका कोई मुकाबला है? पर वो पेशेंस कहाँ से लेकर आए? उसके लिए पेशेंस, उसके लिए कनेक्शन जरूरी है ना। देखिए वो भी तो पेशेंस है ना, वो माँ के पास भी फिर तो वो तालीम होनी चाहिए, वो पेशेंस होने चाहिए। इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये कि हमारी, आपको क्या लगता है जो ये बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, या माएँ भी बहुत पढ़ी लिखी हैं हमारी, लेकिन वो हमने स्कूल्स को अपनी नेसेसिटी बना दिया है, उससे हम हट नहीं सकते क्योंकि हमें नॉर्मल फील नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल और ब्रेव डिसीजन होता है होम स्कूलिंग करना, बिकॉज पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप सोशली जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप वो कहते हैं होम स्कूलिंग, तो वो अपनी आईब्रो रेस कर लेते हैं। बट देखिए, इफ यू आर अ सिक्योर पर्सन एंड इफ यू 100%, पर मेरा सवाल वही है, मैं आपकी बात फॉलो करके, मेरा तो इशू ये है कि अगर आपने, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने हमारी सोसाइटी की टॉलरेंस चेक करनी है, मैं आपको रीजंस बताऊं कि मैंने होम स्कूल, मैं आपको आप मेरा एक सवाल ले लें, मैं आप बिल्कुल उस तरफ आ जाते हैं कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी की आपने करंट मेंटल स्टेट चेक करनी है ना, तो आप स्कूल लगने के टाइम पे और स्कूल की छुट्टी होने के टाइम पे आप रोड पे चले जाएं, एंड यू विल रियलाइज कि आपको पता चलेगा जिन खवातीन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपनी बहनों की तरफ ही बात कर रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो जितनी बड़ी गाड़ी होगी ना उसके अंदर उतना इम्पेशेंट इंसान बैठा होगा, वो उतनी इम्पेशेंट खातून बैठी होगी और वो आपका ख्याल लिहाज नहीं करेगी। अभी यहाँ पर एक पास में बड़ा ही टॉप नॉच स्कूल है, तो उससे एक बड़ी ही डॉल्ड अप खातून, मैं अभी ऑफिस की नहीं, गाड़ी रिवर्स, मेरी आदत है मैं गाड़ी रिवर्स करके लगाता हूँ, तो मैं लगा रहा था तो उन्होंने, हालांकि वहां पर गार्ड भी खड़ा उनको बता रहा है कि मैडम ये गाड़ी अंदर जा रही है, दरवाजा खुला हुआ है, तो उन्होंने हाथ नहीं हटाया हॉर्न के ऊपर से, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी में बैठी थी, उन्होंने एक महंगे ब्रांड की ऐनक लगाई हुई थी, तो उनको पता था कि अगर ये मैक्सिमम क्या ही करेगा, अगर कुछ कर भी लेगा तो आई विल गिव अ कॉल, तो मैं इसको हैंडल कर लूंगी। सो जो इन पेशेंस है वो आपको छुट्टी के टाइम और स्कूल लगने के टाइम पता। अब इन माओं से या इन वालदैन से जो इतने इम्पेशेंट है कि रोड पे 4 सेकंड वेट नहीं कर सकते, आप देख लें आपके ई चलान सबसे ज्यादा खुलते ही ई चलान सिग्नल पे ना खड़े होने की वजह से, ट्रैफिक लाइट के ऊपर, तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होम स्कूलिंग करके दिखाएंगे? देखिए, द थिंग इज कि आई एम नॉट सेइंग किसी तरह से अगर आपको तासुर मिल रहा है कि मैं एक बहुत परफेक्ट इंसान हूँ या मैं मतलब कोई पोर्ट्रे कर रही हूँ, देखिए कोई भी इंसान जो इम्प्रूव करना चाहता है ना वो कर सकता है। इफ आई कैन बी पेशेंट, इफ आई कैन बी इफ आई कैन होम स्कूल, एनीबडी कैन। हम ये ख्वारियां कर क्यों रहे हैं? हम लाइनों में लग के सुबह 6 बजे बच्चे को बेड से निकाल के स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, उसके बाद महंगी फीसें, बड़ी भारी हम पे कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, मेरा शोहर भी काम करे और हम पूरा दिन अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए, फिर भी क्रीम सारी जो है ना आपके इनकम की स्कूलों में, मैं पूरा दिन अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, शोहर मेरा पूरा दिन अपने बच्चों के लिए अवेलेबल है, फॉर व्हाट? टू गेट व्हाट? जो चीज वो आपके बच्चों को 8 घंटे में स्कूल में कराएंगे, थका के, पेयर प्रेशर वो वहां से सीखेंगे, सवाल करना भूल जाएंगे, क्या मतलब मुझे अपनी जिंदगी के जितने ट्रॉमा स्कूल में मिले शायद कहीं नहीं मिले, ठीक है, और जितना कुछ मैंने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद सीखा है शायद मैंने उतना उन 18-20 सालों में नहीं सीखा जो मैंने ग्रेजुएट किया एज ए डेंटिस्ट। टैक्स फाइल हमें नहीं करना आते, ठीक है, न्यूट्रिशन का हमें कख नहीं पता, वो हम अभी पढ़ रहे हैं जिम जा जाके कि कैसे करना है, कौन से मसल्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि हमें अपनी खवातीन की कोई सेपरेट क्लास करा देना या मर्दों की अलग क्लास करा दें, इतनी हमें शर्म आती है अगर एनाटॉमी पढ़ाने में, हमें वो कुछ नहीं पता, हमें ये नहीं पता प्रेगनेंसी हार्मोन्स क्या होते हैं, हमें ये नहीं पता कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है। सारी चीजें जो प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में काम आती हैं, हमें उसमें से कुछ भी सिखाया गया है? सब कुछ हम जिंदगी हमारे फेस पे थ्रो कर रही है और हम सीख रहे हैं। हमें कम्युनिकेशन नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हम अगर जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैंने किस तरह कम्युनिकेट करना है अपने शौहर से, हमें ताने मारने हैं क्योंकि हमने देखा वो है, हमें पोलाइट नहीं होना, हमें सब्र नहीं आता, हमें अपने आप, वो क्यों इम्पेशेंट है उसको रेगुलेट नहीं करना आता कि अगर मैं कुछ फील कर रही हूँ तो मैं एक इंसान हूँ और मुझ में और जानवर में फर्क है और मैं कैसे अपने आप को बेटर फील करा सकती हूँ। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, अगर बंदा गाड़ी लगा रहा है वो उसको कोई मसला होगा, एम्पैथी नहीं है बिल्कुल,
जानवरों को हम लाते मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं बच्चे, तो क्यों हमारे मुआशरे में एम्पैथी नहीं है? हम दूसरे को इंसान नहीं समझते, हमें किसी की तकलीफ नजर नहीं आती, हमें फील करना नहीं आता, अपने इमोशंस फील करने नहीं आता, तो मैं किसी और के क्या फील करूं? बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? चुप हो जाओ, चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। मैं देखती हूँ बर्थडे पार्टीज में आपने बच्चों को शोपीस बनाया हुआ है, इतने महंगे महंगे कपड़े और डेकोरेशन की कोई चीज होती है, 1-2 साल का बच्चा भाग नहीं पा रही बच्ची बर्थडे पार्टी में, अपनी बर्थडे पार्टी में, क्योंकि आपने उसको इतना सजा दिया पिक्चर्स की। So a nation that is living for validation, that is living for people pleasing, उसमें से क्या आउटकम आ सकती है? मैं घर पे इतनी मेहनत करूं और फिर मेरा बच्चा उन्हीं 35 बच्चों में है जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सबकी अपनी चॉइसेस है, बट वो मेड से पल रहे हैं, वो हेल्पर से पल रहे हैं, उनकी आप लैंग्वेज देखें, उनके आप मैनर्स देखें, कुछ भी है मतलब। हमारी मेड भी तो फिलीपीन से आती है। ठीक है, वो जो कुछ भी है, बट देखिए माँ तो माँ है, माँ का एक अपना दर्जा, एक अपना लेवल है। तो आपकी जिंदगी के सारे रोल्स, मैं कहती हूँ कितनी, ये खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई ऑफेंड ना हो जाए, बट मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी की सारी कामयाबियां एक तरफ है, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को वक्त ना दूं और मैं उनकी नीड्स और उनकी चीजों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, अगर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रिविलेज्ड इनफ टू से दैट एंड टू डू दैट कि मैं हूँ उनके लिए अवेलेबल, लेकिन जो आपके बच्चे हैं ना, अभी ये जो अर्ली इयर्स में आप उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, ये आपकी पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट होती है। कल को अगर आपका बच्चा अल्लाह ना करे कोई सेक्सुअल अब्यूज है, कोई और चीज है, वो कैसे आपके पास आके ओपन अप होगा जब आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है डेली बेसिस पर? कैसे आपकी वो कम्युनिकेशन ही नहीं है, और जब आपका तो शर्म आएगी, उसको तो डर लगेगा कि अम्मा का क्या रिएक्शन होगा या अब्बा का क्या रिएक्शन होगा। एवरी डे अगर आप लोग, बेशक आप वर्किंग पेरेंट्स भी हैं, एवरी डे 10 मिनट निकालें और एक अपने इंडिविजुअली एक बच्चे के साथ बैठ के उनकी बात सुने, उनको नसीहतें ना करें। कहता हूँ कि खाली जो हमने फोकस किया हुआ ना कि क्वांटिटी ऑफ द टाइम, अगर आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं ना, इवन इफ यू आर अवेलेबल ऑन ओवर द फोन, और उस बच्चे को पता है कि अगर मेरे घर में मेरी माँ ने कुछ ऐसी बात की है कि जो मुझे नागुज़ीर लगी है, तो मैं अपने वालिद को एक व्हाट्सएप कॉल करके या एक व्हाट्सएप वॉइस नोट भेज के, सो ही इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। सो अवेलेबिलिटी, फिजिकल अवेलेबिलिटी की बात नहीं है, उससे आपके बच्चे को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। ये जो आप कह रहे हैं ना कॉल वाली बात, वो कोई भी बच्चा वैसे नहीं करेगा, जब तो उसको पता होगा कि सीक्रेट रखेगा। जब आपने ट्रस्ट डेवलप करना है और आपने उसको कहना है कि बेटा 10 लोग मुझे, ये आई ऑलवेज से दैट टू माय किड्स कि 10 लोग मुझे एक बात बताएंगे ना, बेटा मैं आपकी बात सुनूंगा, आई ट्रस्ट यू, यू आर माय सन, आई विल बिलीव यू, आई विल नॉट बिलीव देम। और मुझे ये पता है कि बच्चा इससे, इस ट्रस्ट से जब उसको अपने पेरेंट्स पर हो जाए या उसको जब सेफ्टी फील होने लग जाए, पहली चीज बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए जो हमने बनाया हुआ आईपैड और ये और फलानी लिमिटेड एडिशन बॉटल और कपड़े और किट्स और ये, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। एक आपने बच्चे को मोहब्बत देनी है, कनेक्शन जिसको कहते हैं, दूसरा उसको सेफ रखना है, उसको प्रोटेक्शन देनी है एज अ पेरेंट जब आपका बच्चा पैदा हुआ। ये 2 बातें आपका मेन फोकस होनी चाहिए। मटीरियलिज्म में हम बच्चों को डालते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे इतने नाशुक्र हैं, हर वक्त ये चीज मांग रहे हैं, वो चीज मांग रहे हैं, तो आपने क्योंकि बिकॉज हमने उनको जब भी उनको हमने शाबाशी देनी है तो शाबाशी हम किसी चीज की नजर में देते हैं, और जिस माँ तो माँ है, तो खाली फिलिपिनो मेड्स रखे अपने बच्चों को उनके सर पे ना चढ़े। एम्पैथी आपकी नहीं, क्या थोड़ा सा एलुबरेट करते, मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग है। जब एक बच्चा घर में देखता है कि फादर आया काम से, उसने गुस्सा आया हुआ है तो माँ को 2 लगा दिए, वही बच्चा बाहर जाके फिर कुत्ते को लात मारेगा, कुत्ते को पत्थर मारेगा। हमारा पैटर्न क्या है कि जिसके ऊपर हमने काम करना है? मर्द को बनाया लीडर, वो है सरबरा, उसका रोल है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। जितना मर्जी पैसा हो वो उससे इट डज नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस। वो आपकी जिंदगी में बहुत कंफर्ट लेकर आता है, बट कुछ चीजों का कोई नमल बदल नहीं होता। इन कॉन्वर्सेशन विद अमेजिंग है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जो चीज हम टॉलरेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज ये तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि माशरे के अंदर, सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, बट आपके तजिए में कि अगर किसी बंदे ने अपनी टॉलरेंस को एनहांस करना है, सो वो क्या घर में रह के कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है? बिकॉज आई ऑलवेज से कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो तंदूर पे काम कर रहे हैं, आप उस गर्मी में झुलस रहे होते हैं, गाड़ी में बैठ के आपको जो है ना वो गर्मी महसूस हो रही होती है, और वो इंसान जिस टेम्परेचर पे वो ब्रेड बेसिकली बेक होती है, उसके अंदर तकरीबन उसकी हाफ बॉडी जाती है और वो बर्न नहीं होता और वो जलता नहीं है, क्योंकि उसने मेंटली तौर पे उस टेम्परेचर के लिए अपनी बॉडी को समाओ रेडी कर लिया है। सो मैं हमेशा कहता हूँ बाय द एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके एटीट्यूड के अंदर, सो आपने यू नीड टू ट्रेन योर माइंड इन अ सर्टेन वे, सो फिर आपकी जो बॉडी और आपका जो रिएक्शन है वो चेंज होना शुरू होता है। सो पेशेंस के लिए दिमाग को कैसे ट्रेन करें? अच्छा देखिए, जो आपने एग्जांपल दी, एक तो ये कि एक चीज फेमिलियर होती है, एक चीज अनफेमिलियर होती है। ठीक है।
अगर आप एक सर्टेन, जैसे लोग जो गांव में बड़े होते हैं उनकी टॉलरेंस ज्यादा होती है गर्मी सर्दी के लिए, तो वो ये कि आपकी बॉडी एडजस्ट करती है टेम्परेचर से। तो जो पहाड़ी लोग हैं वहां पर जरा लो ऑक्सीजन होता है, तो लोगों को सांस कम होती है। लेकिन जो लोग रहते हैं लोकल्स, जिस तरह वो पहाड़ चढ़ जाते हैं, हमारी सांस फूलती है, सांस भी फूलता है क्योंकि वो उसी ऑक्सीजन, उसी लो ऑक्सीजन के अंदर उनके लंग्स ट्रेन हुए हैं। सो इसमें एक चीज तो ये है कि उनकी वो यूज टू है, जैसे कि अगेन लिफ्टिंग वेट्स, यू ट्रेन योरसेल्फ, यू गेट यूज्ड टू इट। इनिशियली आपने शुरू करना है 2 kg 4 kg, वो पेन हो रही है, ये नहीं कि वो पेन नहीं हो रही, पर आपके माइंड ने वो पेन उस तरह जो है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं करनी आपकी बॉडी, बिकॉज यू कैन सी वंस यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप रिजल्ट देखने लगते हैं तो फिर आपको पता है कि नो पेन नो गेन, मैंने ये करना है। तो विद योर पेशेंस, देखिए अब तो पहले तो ये सबसे जरूरी, ये जो टिप है ना, ये गोल्डन टिप है जो आपकी जिंदगी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो ये आपकी जिंदगी बदल देगी। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल। वो जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो है अपने पूरे दिन के बाद, सुबह कर लें रात को कर लें, टेक आउट 10 minutes फॉर योरसेल्फ, ठीक है, एंड यू जस्ट सिट विद योरसेल्फ इन साइलेंस। जब सारी आवाजें बंद हो जाती है ना, मोबाइल की, टीवी की, लोगों की, हर तरह की, तो आपको अपनी आवाज आती है। सही है। एंड व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर थॉट्स, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स सरफेस पे आते हैं, ठीक है, जो कि लोग नहीं कर पाते। लोगों को जब मैं एक्टिविटी बताती हूँ 1 मिनट और 2 मिनट कर पाते हैं। सो इफ यू कैन डू इट 1 minute, स्टार्ट विद 1 minute, और उसको कैपेसिटी को बिल्ड करें और 10 मिनट तक लेके सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करें। हाँ, जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसका फिर नेक्स्ट स्टेप है जर्नलिंग। कुछ लोगों को जर्नलिंग नहीं समझ आता, लेकिन अगर आप अपने आप को वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। लाइक इफ देयर इज एन इंसिडेंट जिसमें आपको गुस्सा आ गया या आपने ऊंचा बोल दिया, यू नीड टू रिफ्लेक्ट कि क्या हुआ था, शुरू से शुरू करें। कि देखें, सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि या हमें भूख लग रही होती है या कोई पुरानी चीज अपसेट कर रही होती है, जैसे कि किसी ने आपसे कोई बात बोली जो आपको इंसल्टिंग लगी या आपको हर्टफुल लगी, आपने वो एड्रेस नहीं किया। अब आपको दूसरा बंदा कोई नॉर्मल बात भी करेगा तो आप उसके ऊपर अपना गुबार निकाल, हाँ, उसको कहते हैं कि डिफ्लेक्ट कर दिया ना, एंगर, यहाँ का गुस्सा वहां निकल गया। या अक्सर लोग कहते हैं दफ्तर का गुस्सा गाना लेकर आया करो, यूजुअली ये भी होता है कि अगर women also do that कि सास ने कुछ कह दिया तो वो शोहर पे वॉमिट, तो उसको मैं कहती हूँ वर्बल वॉमिट, कि आपने अपने सारे दिन का सप्रेस किया, कोशिश की सप्रेस करने की, और फिर वो वॉमिट होगी। इसी तरह इवन इन योर मैरिज, if you're not addressing something that your wife is doing, that your husband is doing, आपको वो बॉदर कर रहा है एंड एवरी डे कर रहा है। आप अभी तो बनी में सती सावित्री और आप कह रही हैं कि वो दफ्तर से आए, मैं उनको कुछ नहीं कहूंगी ये वो, बट यू नो फाइंड अ टाइम जब उनका मूड अच्छा है या बेहतर है, एड्रेस करें उसको। क्योंकि देखिए आप इंसान है, आप स्पंज तो नहीं है ना, आप कब तक एब्जॉर्ब करेंगे। एक पॉइंट आएगा वो फिर वर्बल वॉमिट होगी एंड देन दैट इज गोइंग टू कम आउट रियली अगली। सो एक तो चीज ये कि एंगर जो है वो सेकेंडरी इमोशन है, पहले उसके पीछे प्राइमरी इमोशन होता है। अगर वो एड्रेस कर दिया जाए कि मैं अपसेट हूँ या मैं हर्ट हूँ या मैं हंग्री हूँ या मुझे कुछ और फील हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, काम का स्ट्रेस है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं कुछ भी हूँ, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर इमोशंस, जो वो मैं रिफ्लेक्शन का टाइम कह रही हूँ ना, उसमें आप अपने दिल पर, उसको कहते हैं ना मुहासबा, पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि मैं कहाँ, किस लेवल या किस एरिया में मैं बेहतर तरीके से उस चीज को हैंडल कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। So this is very right कि अगर आपको लग रहा है कि आपका रोड पे हफ्ते में एक बार ऑन एवरेज जो है ना कोई रोड रेज हो रहा है, सो विच मीन्स कि आपकी टाइम मैनेजमेंट इज एन इशू, कि आप उसको टाइम मैनेज नहीं कर रहे और आप हर वक्त ही हरी के अंदर है। बिकॉज आप अगर वो 10 मिनट पहले निकलेंगे तो आपका कम्यूट टाइम विल बी लेस, तो आप यू विल बी लिटिल मोर कामर। देखिए, जब आपको समझ आएगा कि टाइम का इशू है, जब आपको समझ आएगा कि मैं लेट निकल रहा हूँ, उसके लिए जरूरी है दैट यू रिफ्लेक्ट ऑन योर डे, कि सुबह अगर मैं 8 बजे उठ रहा हूँ तो रात को 10 बजे तक बेड पर जाने तक मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या सब कुछ ऑटो पायलट पर है या मैं कुछ, ये मेरी इंटेंशनल चॉइसेस हैं, क्या चीज है जो बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो चेंज हो सकती है, क्या चीज है दैट इज नो लॉन्गर सर्विंग मी। यू नो, पीपल आर स्टेइंग इन फ्रेंडशिप्स दैट यू नो जो उनको अलाइन नहीं करती, बिकॉज आपकी ग्रोथ हो जाती है, आपका माइंडसेट बदलता है, फिर भी वो उन्हीं दोस्तों से मिल रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है बैठ के सोचने का। मैं तो अपनी पुरानी टी-शर्ट नहीं फेंक सकता, मेरे पास इतना दिल नहीं है। आप रिश्तों की बात कर रही हैं। नहीं रिश्ते की, देखिए डिस्कार्ड करने की बात नहीं हो रही है, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये फलां इंसान से मिलके, जैसे रिफ्लेक्शन जो है वो आपको बड़ा हेल्प करती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा रिफ्लेक्शन से,
कि ओके इन लोगों से मिलकर मुझे नहीं अच्छा लगता, इन लोगों से मिलकर वापस आती हूँ तो मेरा मूड मजीद खराब हो जाता है, सो व्हाई एम आई वेस्टिंग 2 hours? ऑब्वियसली यू कैन नॉट डिस्कार्ड योर, आपकी फैमिली तो आपके टाइज तो इंपॉर्टेंट है, बट आपके फ्रेंड्स किस लिए हैं? टू गिव यू अ फीलिंग, अ बेटर फीलिंग, अ पॉजिटिव फीलिंग। लेकिन अगर आप मिलकर आ रहे हैं एंड यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, या आप कोई ऐसी नेगेटिव बात होगी, कोई इस तरह की चीजें हो रही हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, दिस प्लेस इज नो लॉन्गर सर्विंग। और मे बी आपकी भी गलती हो सकती है, जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये टॉपिक जो है सेंसिटिव था, मुझे ये नहीं लाना चाहिए था, कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। एंड देन एम्पैथी, अपने अंदर एम्पैथी पैदा करें कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, इस अर्थ के लिए, कि ये मतलब ये एम्पैथी जो है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जरिए देखने लोग आसान जुबान में समझा दें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एम्पैथी ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे कोई हार्श वर्ड कहा, मैं बड़े समझ मतलब कि आम जुबान में समझा रहा हूँ, फिर आप उसको थोड़ा एलेबोरेट कर दिया, आपने मुझे कोई हार्श जुमला आपका मेरा खुदा ना खासा वो एक्सचेंज हो गया। एम्पैथी ये है कि मैं ये सोचूं कि ये जुमला आपने क्यों बोला, यार इसकी क्या वजह हो सकती है, आप कहाँ से आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब हमारे स्टूडियो में आपकी गलती ना होने की वजह से आप लेट आई, सो अगर हम आपको ये एक ताना मारते हैं कि डॉक्टर साहब देखे ना आप 30 मिनट लेट आ गई हैं, अब हमारा सारा स्केड्यूल हो गया, आपको मेरे मैनेजर ने कहा था कि हम इसको 2 पे ले जाते हैं तो इजी हो जाएगा, ठीक है, फिर बाय द एंड बात तो वहीं शुरू हुई ना, और इसकी वजह से कोई 5-6 लोगों ने वेट किया, फिर भी अंडरस्टूड कि आपका कसूर नहीं है, और हमने एम्पैथी वाला फॉर्मूले पे गए, हमने कहा यार इन तरीके का कसूर है, तो वहां पे टाइम पे पहुंची होंगी, अगलों ने प्रोडक्शन वालों ने काम ही लेट शुरू किया। सो मुझे अगर कुछ ना हो सो एटलीस्ट मुझे रात को नींद अच्छी आती कि मैं जब ये सोचूंगा ना कि इस बंदे ने मुझे ऐसी बात की, अच्छा यार ये इस बैकग्राउंड से आ रहा है या इस वजह से आ रहा है, तो मेरा आपका ताल्लुक सही हो ना हो, मैं अपने अंदर आई विल बी एट पीस एंड आई विल स्लीप विद द पीस, और मुझे ये नहीं लगेगा कि यार इनकी जरूरत कैसे मुझे ऐसी बात कर दी, इन्होंने मुझे ऐसी, अब वो मुझे बॉदर करेगा, बॉदर करता रहे। अब आप पे तो मैं गुस्सा निकाल नहीं सकता, अगर निकाल सकता होता तो उसी आर्गुमेंट के अंदर मैं अपना फीडबैक दिया था। अब वो मेरे घर वाले कॉम्प्रोमाइज होंगे, मेरे दोस्त कॉम्प्रोमाइज होंगे, या मैं रोड पे लड़ता घूमूं। सो एम्पैथी आपके लिए क्या, थोड़ा सा एलैबोरेट करते, मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग है। देखिए एम्पैथी ये है कि जब ये पूरा साइकिल होता है व्यूज का, कि जब एक बच्चा घर में देखता है कि फादर आया काम से, उसने गुस्सा आया हुआ है तो माँ को 2 लगा दिए, फिर उसने बच्चों को 2 लगा दिए, वही बच्चा बाहर जाके फिर कुत्ते को लात मारेगा, कुत्ते को पत्थर मारेगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या देखा है कि अपने से कमजोर को तकलीफ दो, उसमें आपको पावर फील होती है। एम्पैथी ये है कि आप ये समझें कि उसको तकलीफ होती है, उसको भी तकलीफ होती है, वो अपनी तकलीफ चीख के बयान कर देगा, वो मुझे अटैक नहीं कर रहा या जो कुछ भी है, बट इंसान को इंसान समझना, जानवर को जानवर समझना, दूसरों की, इसको आसान जबान में जो हम इंग्लिश में कहते हैं ना, स्टेप इन देयर शूज, आप उनकी जगह खड़े होकर सोचें। आपकी लेबर है, आपके घर में कोई काम करने वाली है, आपका प्रोडक्शन का लड़का है, कोई भी है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो भी इंसान है, वो भी बीमार हो सकते हैं, उनके भी मसले मसाइल हो सकते हैं। जब आप, और आपने बहुत अच्छी बात की, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, आपकी अपनी जिंदगी आसान हो जाती है। आप ये समझ रहे होते हैं ना कि मैं उसके लिए उसको जरा मार्जिन दे दूंगा, लेट आ गया या उसको पैसों की जरूरत है या कुछ, मैं उसका भला करूं, नहीं, आप अपना मेंटल क्लटर जो आप उस लूप में जाएंगे ना, इसकी जरूरत कैसे हुई, ये लेट आई, मुझे कुछ समझता नहीं, एक जो लूप होता है नेगेटिविटी का, आपने वो कट कर दिया। आपने जब एम्पैथी की तो आपने अपने दिल से वो नेगेटिविटी निकाल कर एक स्पेस बनाई कि ठीक है यार, ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी तो बीमार नहीं, मतलब मुझे खड़े होकर तो क्या हो गया, हो जाता हूँ, नहीं मेरे से सलाम किया तो क्या हो गया, क्या ही हो गया, एंड देन बेसिकली इट डजंट मैटर, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम अपनी मैसिव एनर्जी लगाते हैं। आप तो आइए ना, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है कराची से, और फिर आप इस्लामाबाद में सारे लोग वो हैं जो डिफरेंट शहरों से आए हैं, सर आप पंजाब आए आई एम पंजाबी पर आप अगर यहाँ रहेंगी ना, तो हमारा जो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर एक बंदा है ना वो एग्जीक्यूटिव है, उससे एक पॉइंट ऊपर सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तो वो कहता है मैं आया था कमरे में, मुझे उठ के नहीं मिला। हमारे दफ्तरों में पूरा दिन इसी पे एनर्जी वेस्ट होती है, काम नहीं करते। अच्छा, सो देखिए, जिसका ये माइंडसेट है ना कि ये मुझे उठकर नहीं मिला, वो उसको क्या चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, और वो रिस्पेक्ट वो कहाँ ढूंढ रहा है, लोगों में, क्यों घर में नहीं मिली। सो दिस इज अ फॉर्मूला, अगेन अ गोल्डन फॉर्मूला। आपको जो मोहब्बत, जो इज्जत, जो कुछ भी आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना, वो सबसे पहले अपने लिए कल्टिवेट करना शुरू करें अपने अंदर। जो इज्जत मुझे दूसरों से चाहिए ना, उसकी नीड कम हो जाएगी जब मैं अपनी इज्जत करना शुरू कर दूंगी, जब मैं अपने आप को, व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई सी मोर देन माई लुक्स, व्हेन आई सी कि मैं कितनी काइंड हूँ, मैं कितनी पोलाइट हूँ, मैं अपने आप को कितना और बेहतर बना सकती हूँ, लोगों के साथ मामलात में मेरा अखलाक कैसा हो, मेरे मैनर्स कैसे हो। जब हम किसी से मिलते हैं, क्या हम किसी को याद रखते हैं कि वो इतनी गुड लुकिंग थी, मे बी फॉर 2 days,
मे बी फॉर 3 days। मतलब कि अगर हम ऑपोजिट जेंडर में और हमारी एज के लड़कों की बात करें शायद हाँ, फॉर बॉयज इट्स याद तो इखलाक रहता है, बट इखलाक एंड इवन इन अ मैरिज इफ यू आर मैरिंग फॉर द लुक्स, तो लुक्स तो फेड अवे भाई, आपके शौहर की 2 साल बाद तोंद निकल आएगी, बच्चों में भी नजर आते हैं नहीं तो जेनेटिक्स बच्चों में नजर आते हैं, ठीक है चलो नजर आते हैं, बट मैनर्स भी बच्चों में नजर आते हैं, उस औरत की इखलाक भी नजर आता है। तो आपने जब आपने पहले लोग कहते हैं ना अच्छी लड़की लाओ आपकी नस्ल चलाएगी, मैं ये औरतों से कहती हूँ कि जब आप अपना शौहर देखें ना, सिर्फ शक्ल और उसकी बॉडी और उसका पैसा नहीं देखें, उसकी तमीज, उसका तरीका, उसकी फैमिली वैल्यूज देखें। वो जिस तरह अपने माँ बाप के साथ बिहेव करता है वो आपके साथ, आपके बच्चों के साथ उसी तरह बिहेव करेगा। जिस मर्द में फैमिली वैल्यूज नहीं है, जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, अपनी बहनों के साथ पोलाइट नहीं है, अपने भाइयों का ख्याल नहीं करता, वो कभी आपके बच्चों का ख्याल करेगा ही नहीं। वो इतना अपने अंदर है, बस वो अपने अंदर ही रहेगा। सो ये दोनों तरफ से है कि एंड देन पेरेंटिंग में भी यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ कह रही हूँ और मियाँ कुछ कह रहे हैं तो बच्चे तो कंफ्यूज्ड होंगे। सो घर से बच्चों को मैं ये हमेशा से तरह समझाती हूँ कि माँ और बाप बच्चे की सेफ घर बनाते हैं मिलकर। एंड आई थिंक आई ऑलवेज से कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक फाउंडर और एक को फाउंडर है, लेट्स सी के एक मियाँ बीवी को हम इस सिचुएशन में डालते हैं, उस दफ्तर की एसओपी एक ही होगी, 2 एसओपीज नहीं पैरेलली काम कर सकते, क्योंकि वरना उसमें जो काम करने वाले टीम मेंबर्स हैं, टीम इज योर किड्स एंड योर हाउस हेल्प, तो वो कंफ्यूज रहेंगे कि बेसिकली हाउ टू रिएक्ट और हमारा पैटर्न क्या है कि जिसके ऊपर हमने काम करना है। हाँ लेकिन अब ये जो बात है ये हमारे रिलीजन में है कि मर्द को बनाया लीडर, वो है सरबरा, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसका रोल है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। ये आप कह सकती हैं, हम कहते हैं हमें गालियां पड़ती हैं। नहीं देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ और मैं हर जगह कहती हूँ कि उसको बनाया है और उसको इसलिए बनाया है। देखिए तो अपने मर्द अगर अपने रोल को समझे ना कि मुझे सरबराह बनाया है, मुझे पोलाइट होना है, मुझे मेरी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और मैं कहती हूँ कि हर औरत से हर काम कराया जा सकता है मोहब्बत से। जब आप अथॉरिटी से आते हैं, जब आप कंट्रोल से आते हैं, चाहे वो आपकी बीवी है चाहे वो आपके बच्चे हैं, आप सब कुछ लूज करेंगे। और ये एज अ खातून ही मैं आपको बता रही ना कि जब आप उस रोल से आएंगे, औरत के लिए अट्रैक्टिव ही वही है, वो प्रोटेक्शन, वो जो प्रोवाइडर का रोल है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहने के लिए औरत को जरूरत है कि मर्द ऐसा हो डोमिनेंट। जितनी वेस्टर्न खवातीन है सो वो ये मतलब कि आप वो मजाक बना रही है कि किस बेवकूफ ने ये आइडिया दिया था कि हम दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। जब मर्द प्रोवाइडर है तो आई वुड लाइक टू सिट एट होम, रेज किड्स, और मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूं, मुझे क्या जरूरत थी इस पैर में फंसने की। देखिए अब उसमें ये चीज है ना कि अगर कोई खातून काम करना चाहती है, ठीक है, उसका पैशन है, वो करना चाहती है, ठीक है, बट अगेन जो आपने कहा ना कि वो कि एक कंपनी है तो उसमें एसओपीज है, वो आप लोग म्यूचुअली डिसाइड करें। बट एज अ खातून मुझे अपने लिए पहली बात तो ये कि ऐसा मर्द ढूंढना है जो इस काबिल हो, जिसकी लीडरशिप को मैं ट्रस्ट कर सकूं। और ये आपकी बात सही है कि मतलब खातून जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मेंटली इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो, बाय द एंड ऑफ डे उसको एक मर्द ही अच्छा लगता है। मतलब कि उसको ये फीलिंग आएगी ना उस मर्द के साथ। आप जितनी भी अकम्प्लिश खवातीन को मिलेंगी ना और आप उनसे पूछेंगे कि मतलब आप अगर उनके शौहर या उनके बेटर हाफ उनके साथ बैठे हुए हैं कि क्या वजह बनी कि आपने इनका इंतखाब किया, सो वो हमेशा कहेंगी कि मुझे उस टाइम के अंदर ही वाज द ओनली वन हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। या मतलब कि उस बंदे के साथ आपको फीलिंग ये आएगी कि मैं जो हूं ना, आई फील स्ट्रांग और मैं दिस गाय इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी, और जितना मर्जी पैसा हो वो उससे इट डज नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस। ये हमें वही अगेन स्कूल कॉलेज और दुनिया ने सिखाया है, सोसाइटी ने सिखाया है, मनी इज इम्पोर्टेंट, मनी इज इम्पोर्टेंट, वो आपकी जिंदगी में बहुत कंफर्ट लेकर आता है, बट कुछ चीजों का कोई नमल बदल नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका स्पाउसल रिलेशनशिप है, आपकी मैरिज है, अगर आपका उधर कंफर्ट नहीं है, इट्स अ सोर्स ऑफ पीस, इट्स अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, जैसे हमारे रिलीजन में बताया गया है। तो अगर आप उसको उसी तरह से अप्रोच करें, आपकी बहुत बड़ी सुकून की जगह आपकी शादी, तो अगर आपके घरों में सुकून नहीं है, आपकी बीवी का मूड ऑफ है, आप घर जा रहे हैं, तो आप जितने बड़े कंपनी के मालिक हैं, आपकी जितनी मर्जी गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, आपके बच्चे जो हैं आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, यू डोंट नो वेयर दे आर, व्हाट दे आर डूइंग, किस कंपनी में है वो लोग। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो इंतखाब है ना अपने पार्टनर का, दोनों तरफ से बहुत सोच समझ के होना चाहिए। Otherwise, your life will be. And I think everyone who is making money or trying to achieve a certain, financial and social status, so वो by the end of the day peace ही है ना। मतलब you want luxury को अगर आप translate करें आसान ज़बान में तो वो सुकून है ना कि certain sort of brand पहन के या certain sort of घर में रह के
या सर्टन साउंड ऑफ गाड़ी के अंदर ट्रेवल करके आपको सुकून महसूस होता है। सो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप आपके बेसिक्स ठीक नहीं है बिल्कुल, सो आप जितना मर्जी जो है ना मटेरियलिस्टिक सुकून ढूंढने की कोशिश करें लग्जरी की शक्ल के अंदर, वो सुकून में आप जो है ना वो जा नहीं सकेंगे। तो हर चीज की अपनी जगह है ना, हर चीज का अपना वक्त है, हर चीज का अपना वो है। तो जो कंफर्ट आपको बच्चों से मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, जब आपका बच्चा आपकी गोद में बैठता है, तो उसकी एक अलग खूबसूरती है, उसकी एक अलग ब्यूटी है। इसी तरह जो आपका शादीशुदा रिलेशनशिप है, आप कामयाबी में कहीं भी पहुंच जाए अपने करियर में, जो सेटिस्फेक्शन आपको घर पे मिलेगी ना, व्हेन यू हैव अ हार्ट टू हार्ट विद योर वाइफ, व्हेन यू विल बी एबल टू टॉक। और ये प्लीज जरूर देखें कि आपका जो मैं भी दूसरी पॉडकास्ट में भी यही बोलकर आई हूँ कि व्हेन यू आर एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर, ये बहुत जरूरी है कि आप उसको मैच करें उसकी इंटेलेक्ट पर। आपका इंटेलेक्ट जरूर मैच हो। लोग शक्लें मिला लेते हैं, तस्वीरों में साथ अच्छे लगेंगे ये वो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर, हाउ विल यू लिव अ लाइफ? मैं आई थिंक ये बात जो है हमने पहले भी आप तक पहुंचाई थी कि पहले जो होता था रिलेशनशिप वो कहते थे कि आप निकाह करें और बच्ची को रुखसत कर दें, पर आई थिंक आज के टाइम के अंदर आपने कम से कम 6 महीने या साल का टाइम बाय करना है, और उसके अंदर वो आसान जवाब में कहते हैं कि जब वर्तन होगा ना, जब आप लोगों का आपस में आना जाना होगा, सो यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों फैमिलीज किस तरह ऑपरेट करती हैं। टेल मी एनी 3 days ऑफ वीक विदाउट टेकिंग देयर नेम। अब ये नो ब्रेनर है बहुत, मैंने आपको स्कोर आपके आप कराएंगे वो मेरे तरफ देख भी नहीं रहा कि मैं चीटिंग कर लूं। मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या खिलाएगा? स्लीपिंग मिस्टर बीन। What does WWW stands for? www.chatterbox.com। ये WWW किसकी एब्रिविएशन है? ये नहीं पता। 6 5 4 3 2 1 ये आपका कैमरा है और आपने कैमरे की तरफ आप देखिए कहना होता है कि मेरा नाम ये है और मेरे में कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन कॉन्वर्सेशन में अमेजिंग है डॉक्टर साहब, भारी भरकम बातें बहुत होगी। अब एक फन सेगमेंट है, अगर ये फन सेगमेंट जो है ना मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद है, और अगर ये जो है अक्सर अच्छा निकला है तो सर्दियों के जुकाम की तरह वायरल होता है। मेरा साहबा जो आपकी बेटी है, शी इज 6 years old, तो ये वाला सेगमेंट हम उनको डेडिकेट करते हैं। सो मेरा बेटा, आप जब होम स्कूलिंग कर रहे हो और मामा आपको तंग कर रही हो, तो आपने ये वाला सेगमेंट मामा को दिखाना है ताकि आपको पता चलेगा कि मामा का IQ लेवल कहाँ पर है। सो दिस इज नो ब्रेनर। ओके, अच्छा। और मतलब आपने अक्सर जो है ना वो सुने होंगे, तो वो आपको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे दिमाग पे तो आपको याद आ जाएगा। और आमिर लियाकत मरहूम कहते थे कि तुक्का लगाओ पाकिस्तानियों, तुक्के के साथ आपने ताल्लुक बना ही रखना, तो आप इस सेगमेंट के अंदर एक्सेल कर जाएंगे। बहुत ब्रेन यूज कर रही हूँ मैं सुबह से। हाँ, ब्रेन को बंद करें। What does WWW stands for? www.chatterbox.com। ये WWW किसकी एब्रिविएशन है? ये नहीं पता। वैसे अंदाजा रिलेटेड टू इंटरनेट है? नहीं, वो उसकी वेबसाइट की है ना। हाँ, तो ये आप लिखते हैं ना अक्सर www. आपका नाम आ गया, कंपनी का नाम है। नहीं, मुझे नहीं पता। सो वैसे होता ही है कि जो हम मतलब कैमरे की तरफ देख के कहना होता है कि मेरा नाम ये है और मेरे में कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। ये तो नहीं बोलूंगी मैं। ये तो वायरल मेरा देख रही है आप। ये तो वायरल हो जाएगा। ये तो फिर आपने मेरा नाम ये है और मुझ में कॉमन सेंस बहुत है, बट अभी नाम तो बताए ना। मेरा नाम है इरम रहमान और मैं हूँ काउंसलर। मैं हूँ काउंसलर और आपको लाती हूँ राय रात में। आज मैं बहुत बजी हुई हूँ। तो आप खुद ही मेरी एडवाइस को। वर्ल्ड वाइड वेब यार, ये तो मुझे WWW होता है वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए आज हमने आपको एक चीज सिखा दी है। मूविंग ऑन, मतलब ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का मतलब। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। कमाल होगी, कमाल होगी। ये मैं बच्चों को कराती हूँ। डॉक्टर साहब की दिमाग की बत्ती जो है ना चल गई। यकीन करें कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी जो है ना, नहीं पता, देखो उनको नहीं पता था वो कुल गुर्दे। मैंने कहा यार होल्ड कर। होम स्कूलिंग का फायदा है ना, देखिए बच्चों को पढ़ाते हैं और आपकी पढ़ाई हो जाती है। पर इनको WWW का मतलब नहीं समझ आई थी, पर होम स्कूलिंग का फायदा इन्होंने बता दिया। चले जी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो मैं आपसे थोड़े से सवाल कर रहा था कि आपको स्कोर बैलेंस हो जाए। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ओ यार, अच्छा मैं जब हिंट चीजें बताइए। ये होती है नाम नहीं पता मुझे, लेकिन थाई बोन होती है। थाई और थोड़ा सा आगे जाएं, इसको एक स्पेसिफिक चले थाई बोन मान लेते हैं। फीमर बोन जो है ना। सो ठीक है, ये 2-1 हो गया। 1 मैं और 2 आप। लाउडेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ओह, फास्टेस्ट पूछ लो। फास्टेस्ट? अच्छा ये मुझे नहीं पता वैसे। फास्टेस्ट बताऊं? हाँ, चीता।
चीता, हाँ चीते वो टाइगर से तो फंसे हुए सारे चीते चीतियां जो है, बट द लाउडेस्ट पाकिस्तानी खवातीन के अलावा मैं बहुत कर रहे हैं आप मेरा। अच्छा ये हिंट अगर आपको चाहिए, हाँ प्लीज, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी मुझे आपकी जरूरत पड़े, मतलब कि दिमागी अमराज में, बट यू नेवर नो, नॉर्मल लोगों को, हाँ नॉर्मल लोगों को जरूरत है। सो ये पानी में होती है, और इसके शो देखने के लिए जब हम बाहर जाते हैं, वेल इज द राइट आंसर। ये तो मैं टुक करके आपको पास कराया, जो कि अक्सर जिस तरह हमारी मुझे ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, जिस तरह अक्सर हमारी घूमते बनती है, उसी तरह मैंने आपको ये सवाल जो है जिता दिया। मूविंग ऑन, हफ्ते के कोई भी 3 दिन का नाम बताएं उनका नाम लिए बगैर। टेल मी एनी 3 days ऑफ वीक विदाउट टेकिंग देयर नेम। अब ये नो ब्रेनर है, बहुत मैंने आपको स्कोर आपके आप कराएंगे। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा कि मैं चीटिंग कर लूं। हफ्ते के वो बेचारा को समझ नहीं रही ना कि वो आपकी आंखों में देखिए एनर्जी कैसे बर्दाश्त करे। हफ्ते के कोई भी 3 दिन, एनी 3 days, 7 दिन होते विदाउट टेकिंग देयर नेम। मुझे समझ आ जाए कि आप मुझे और मेरी ऑडियंस को समझा दें कि आप किन दिनों के बारे में बात। टुडे, यस्टरडे। कमाल हो गई, यू द फर्स्ट वन जिसने ये कोड क्रैक किया। टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो, क्योंकि आज हम जिस भी दिन बैठे हैं, हम आज जिस भी दिन बैठे हैं, पर मुझे समझ आ गई कि आज यू द फर्स्ट वन, तो आज पता चलेगा आगे। व्हाट्सएप को खुश कर दिया। मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या खिलाएगा? स्लीपिंग मिस्टर बीन। आधा सही है, थोड़ा सा और बताएं। न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, ये चीज जो है ना बहुत न्यूट्रिशन के अंदर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब डाइट पे जाते हैं कैलोरी डेफिसिट के ऊपर, अक्सर सैलेड्स में यूज करते हैं, न्यूट्रिशन में यूज करते हैं। इसका सप्लीमेंट भी बड़ा अच्छा है। जिन लोगों को एनिमल कॉड लिवर ऑयल, नहीं सप्लीमेंट जो बोल रहे हैं, सप्लीमेंट अगर जिन लोगों को जो है वो डेयरी सोर्सेज की प्रोटीन अच्छी लगती, मुझे सारे सप्लीमेंट, वे इज डेयरी, देन देयर इज कैसीन इज योर स्लो प्रोसेसिंग, जो कि आपने रात को लेनी है रिकवरी के टाइम पे, और अक्सर वो बीफ के सोर्स से आती है, वो मीट सोर्स है, एनिमल सोर्स है। तो अब एक और सॉर्ट ऑफ प्रोटीन है जो अक्सर खवातीन को एडवाइस की जाती है कि जिनको कोई एक्ने की प्रॉब्लम हो, तो वो मतलब कि वो वाली प्रोटीन लेती है। इतनी मैथ्स हो रही है इसमें, ये क्या है? स्लीपिंग बीन उस प्रोटीन का नाम है? नहीं यार, नहीं ना। मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या खिलाएगा? और मिस्टर बीन में मिस्टर नहीं है ये, अच्छा, इज्जत देने की नहीं कह रहा हूँ। स्लीपिंग बीन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आपका कैमरा है और आपने दोबारा बोलना है। माय नेम इज इरम रहमान और इनके पास कॉमन सेंस नहीं है। मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है, कह सकती हैं। ये सोयाबीन इज द राइट आंसर। कितनी हिंट दी मैंने आपको, सोया की प्रोटीन। मैं इससे ज्यादा मेरी मामा की नहीं, मैं इससे ज्यादा इट वाज अ गुड हिंट। मामा मेरा, मैं आपकी मामा की नहीं, इससे ज्यादा जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता। मूविंग ऑन, ऐसे मैं तेरे सवाल पूछता हूँ, मजा बड़ा रहा है। वो कौन सी सिटी है, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ को आता जाता नहीं, बट येट कॉल्ड सिटी? हिंट चाहिए तो बताइएगा। वहाँ कोई हिंट चाहिए? पहले आपने सोचे, प्रोसेस ही नहीं किया। नाउ यू बीइंग रिएक्टिव, एक्ट करें, प्रोसेस करें, यहाँ से इधर लेके जाए। वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, बट येट कॉल्ड सिटी? अच्छा चलिए हिंट मैं देता हूँ। इस सेट में सबसे डोमिनेंट चीज क्या है? लाइट, कैमरा। लाइट। हर महीने चीखें निकल जाती हैं। देख रही है, कौन सी मैच हो रही है? हर महीने चीखें निकल जाती हैं। उस चीज, वो चीज जब, क्वेश्चन क्या है? वो कौन सी ऐसी सिटी है जो शहर नहीं है, एक्चुअली इट्स नॉट अ सिटी बट येट कॉल्ड सिटी। पहुंच गई है आपने, हाफ कोड कर लिया है। क्या लाइट है? ये लाइट है। लाइट को क्या कहते हैं? हर महीने लाइट का क्या आता है? हर महीने लाइट का क्या आता है? हर महीने लाइट का क्या आता है? बिल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बिल को बिल ही कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक स्पेसिफिक टर्म है। मेरा बेटा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, लास्ट वन। सिटी लाइट्स भी होगा ना? सिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। लास्ट
हाँ प्लीज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। ये सबसे मुश्किल सेगमेंट है। आलू के पेड़ से आलू गिरा, नीचे बैठे 3 लोग। साइकोलॉजी की तरह, काउंसलिंग की तरह समझाना है। गूंगा, अंधा और बहरा, आलू के गिरने का किसको सबसे पहले पता चलेगा? दोबारा पूछे यार। ये मैं इसके पेमेंट अलग लूंगा यार, ये नहीं होता यार, मैं नहीं खेलता। आलू के पेड़ से आलू गिरा, नीचे बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा और बहरा, आलू के गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? बहरे को पता नहीं चलेगा। बहरे को पता नहीं चलेगा, गूंगे को पता चलेगा। गूंगे को पता चलेगा, क्योंकि गूंगा जो है कॉमन सेंस, वो कॉमन सेंस। क्या बात है, और सब अपनी तालियां बजा दें। मैं तो क्या, आपने ना कमाल ही कर दिया तुक्के लगाने के। कांग्रेचुलेशन, ये जवाब बिल्कुल गलत है। क्योंकि आलू का पेड़ ही नहीं होता, आलू जमीन में पेड़, मैं समझी आलू का पेट। पेट? हाँ, आलू का पेड़ क्या समझ आया कि लाइक 3 पेड़ दरख्त। आलू जमीन में बोए जाते हैं हमेशा की तरह। डॉक्टर साहब अच्छी ऐसे रिएक्शंस दे रही हैं ताकि लगे ना कि उनको समझ नहीं आई। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ही वांटेड इट टू बी वायरल, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। वो आपने एक उर्दू की कहावत सुनी है, नाचना है आंगन टेढ़ा, तो कुछ ऐसी बात चली। बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आपको जब भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो यूर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और आज मिल के भी बड़ा अच्छा लगा कि आप जो जैसी आपकी रियल पर्सनैलिटी है वैसी आपकी रियल पर्सनैलिटी है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और जो ये मोहब्बतें हैं और जो ये अच्छी अच्छी चीजें हैं ये फैलाते रहें और मेरे माशरे की खवातीन को और मर्दों को राय रास्ते पे लाते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप सोशल मीडिया को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए।